क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपका जो चिंतन गलत दिशा में जा रहा है, आपका जो गलत नजरिया है, उस नजरिए को हम ठीक करते हैं, उस दृष्टिकोण को हम सिद्ध करते हैं, उसमें हम करेक्शन देते हैं और आपको सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य बता करके आपको शाश्वत सुख देते हैं, अक्षय सुख देते हैं। और वही आपका अक्षय सुख है, फॉर एवर आपके साथ रहता है और आप जो है जीवन भर सुख को प्राप्त करते हैं, जन्म जन्मांतर सुख को प्राप्त करते हैं, उसकी हम नींव लगाते हैं। भाई और बहनों, ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। हर एपिसोड जो है हमारे इस शाश्वत सुख को सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है त्रिमंत्र की साधना। भाई और बहनों, मंत्र के द्वारा साधना की जाती है। मंत्र जो एक अनुप्रेक्षा है, हर धर्म में अपना अपना मंत्र होता है। उस मंत्र का बराबर बार बार जाप करना है, उसका उच्चारण करना है। उससे हमारी वाइब्रेशंस जो है शुद्ध होती है और एकाग्रता साथ होती है। तो शुद्ध वाइब्रेशन से और एकाग्रता से जो है हमें निष्पत्ति क्या होती है कि हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा की शुद्धि कैसे होती है कि जब मंत्र चलता रहता है, उसमें हमारी एकाग्रता रहती है और उसमें हम ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं। तो उस ज्ञाता दृष्टा भाव से हमारा जो कॉजल बॉडी है हमारा जो कर्म शरीर है वो घटता जाता है। और घटता जाने को हम, भगवान ने इसको निर्जरा कहा है। ये भगवान ने दो धर्म बताए, एक तो संवर और निर्जरा। संवर का अर्थ होता है कि जो हमारे भीतर जो आने का जो है कर्मों का द्वार है, आश्रव है, उसको रोक देना, यानी लोगों को नया दुख देना हम बंद कर देते हैं, तो वो आश्रव कहलाता है। वो उस आश्रव को रोकना संवर कहलाता है। तो संवर का जो धर्म है और उस संवर हमारी साधना है और उसकी निष्पत्ति जो है निर्जरा है। संवर एक तप है, निष्पत्ति उसकी निर्जरा है। निर्जरा रिजल्ट है और तपस्या है, वो संवर है, वो हम करते जाते हैं। तो वो त्रिमंत्र कौन कौन से हम आपको बताना चाहते हैं। पहला जो मंत्र है वो जैन धर्म का मंत्र है, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्ब साउणं, ऐसो पंच नमोक्कारो सब्ब पाप पणासनो, मंगलाणं च सब्बे सिंह पड़मंग हवई मंगलम। इस महामंत्र के अंदर जो है 108 गुणों की भजना की जाती है और उसके 5 पद होते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये मंगलकारी मंत्र है। ये 5 पदों का मंत्र और 35 जो है उसके जो शब्द है वो बहुत बड़ा कल्याण करने वाला है, वो आत्मशुद्धि करने वाला है, वो मुक्ति को ले जाने वाला है। इसीलिए इस मंत्र की बार बार जो है हमें स्मृति करते रहना चाहिए। और यही मंत्र जो है जब हम बार बार स्मृति करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो ये मंत्र जो है वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, मंत्रित हो जाता है। और मंत्रित होने पर हमें जो है बहुत बड़ा लाभ मुक्ति को देता है। अब देखिए इसके अंदर 108 गुण कौन कौन से हैं। तो पहले जो है, पहला जो अरिहंत, अरि का मतलब दुश्मन, हंत माने नाश करने वाला। मेरा जो भगवान है वो दुश्मनों का नाश करने वाला। कौन से दुश्मन? बाहर के दुश्मन नहीं कि उससे लड़ाई करो, उससे तलवार चलाओ, उससे भाला चलाओ, उससे बंदूक चलाओ, वो नहीं। भीतर के शत्रु, भीतर के 4 बड़े शत्रु बताए हैं और इसको भगवान ने विजय किया, इसीलिए वो जितेंद्रिय कहलाए। इन्होंने इंद्रिय सुखों को विजित किया और 4 कषायों को विजय किया। वो है क्रोध, अहंकार, माया और लोभ।
अब इस क्रोध को और अहंकार को दोनों को एक शब्द में जोड़े तो वो हो गया द्वेष, और माया और लोभ को एक शब्द में जोड़ें तो राग। तो इन दोनों को, चारों को हम राग और द्वेष शब्द के अंदर जोड़ सकते हैं। राग द्वेष शब्द जो है हर भारतीय संस्कृति मानती है अशुद्धि के रूप में कि ये हमारे आत्मा और शरीर के बीच के अंदर एक अज्ञान है, एक अशुद्धि पड़ गई कॉजल बॉडी के रूप में। और जब इस अज्ञान को, इस वेल्डिंग को काटते हैं तब हमारा जो ये जड़ शरीर है वह अलग होता है और शुद्ध आत्मा अलग होता है और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो अरिहंत के कितने ऐसे ऐसे भगवान के 12 गुण होते हैं, उन 12 गुणों की हम भजना करते हैं, उनके अतिशय होते हैं, उन अतिशयों को हम याद करते हैं और याद करने से और हम उसकी स्मृति करते हैं कि हे प्रभु हमें भी ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि आपके जो 12 तरह के जो अतिशय है वो मेरे भीतर में आवे। तो ये तो हो गया है तो अरिहंत का। और भगवान सिद्ध है, इसके 8 जो है मुख्य गुण हैं, शुद्ध आत्मा के 8 गुण हैं। वो क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत जो है वो इस तरीके से 8 जो है इसके गुण हो गए। और 8 गुणों की हम भजना अलग अलग माला के माध्यम से करते हैं। तो अरिहंत और सिद्ध और तीसरा आचार्य 36 गुणों के धारक होते हैं। ये प्रशासन करते हैं, ये शिष्यों को दीक्षा लेते हैं और दीक्षित करके उनको साधु जीवन की प्रक्रिया कराते, उनके चित्त समाधि पहुंचाते हैं, उन पर अनुशासन करते हैं ताकि कि वह अनुशासनबद्ध होकर के जीवन पर्यंत धर्म की साधना कर सके, साधु जीवन को पाल सके। तो भाई और बहनों, और ये जो है 100% जो है वो अहिंसक कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो अहिंसा होती है, हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। ये 9 कोटि त्यागी होते हैं, पूर्ण अहिंसक होते हैं। 36 गुणों के 36 गुणों के धारक को आचार्य कहा जाता है। उसके बाद उपाध्याय होते हैं जो कि प्रोफेसर कहते हैं हम, जिनको हम एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर यानी शिक्षा देने वाले उपाध्याय होते हैं। इन उपाध्याय के जो है वो कुल जो है वो 25 गुण होते हैं। ये इतने गुणों के धारी होते हैं और ये आगम मर्मज्ञ होते हैं, आगमों का स्वयं अध्ययन करते हैं और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से हमको आगमों की विवेचना, आगमों के प्रवचन देते हैं उपाध्याय जी महाराज। और दूसरे जो है अन्य साधु संतों को भी पढ़ा करके वो आगमों के बारे में बताते हैं, क्योंकि सबका जो भगवान की वाणी का, जिन वाणी का निचोड़ है वो आगम के अंदर है। और वो आगम जो है वो हमारे गणधरों के द्वारा गुंफित है। और श्वेतांबर परंपरा में जो आगम आज हम हमारे पास तो जो प्राप्त है वो लगभग जो है वो वीर निर्वाण की जो है 15वीं शताब्दी यानी लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। और वो 32 आगम हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं और साधु भी अध्ययन करते हैं और हम अणुव्रत के रूप में उनका पालन करते हैं। और वो महाव्रती के रूप में साधु उसका पालन करता है, श्रावक अणुव्रती के रूप में पालन करता है और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारे उपाध्याय हुए। और उपाध्याय के बाद में साधु होता है, वह जो है 27 गुणों का धारक होता है और वह जो है वह अपने जीवन को बिल्कुल जो है अहिंसक रूप के अंदर जीवन पर्यंत पालन करता है। 27 गुणों का, खाने का, पीने का जो गोचरी है, सबका ध्यान करना, त्याग का, पचकान का और लोगों को जो है शिक्षा देना। साधु वह कहलाता है जो कि शांत होता है और सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। साधु होता है वो कंचन कामिनी मुक्त होता है। साधु और गृहस्थ के बीच में अंतर क्या है कि साधु के रसोई नहीं होती है, गृहस्थ के होती है। और साधु के जो है वह जो है वो घर नहीं होता यानी कंचन कामिनी नहीं होती है। और तीसरा जो होता है साधु के रिलेशन नहीं होते हैं, वो उनके माता पिता भी हाजिर हो जाते हैं। तो वो जो साधु दीक्षित हो तो वो कहते हैं संसार पक्ष के माताजी, संसार पक्ष के पिताजी, यानी वो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन जाते हैं और अपने घर से जो है उनके संबंध है वो विलग हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ऐसे जो है वो हमारे 108 गुणों के धारक, ये पंच परमेष्टि, ये गुणों की पूजा है, ये व्यक्ति की पूजा नहीं है। इन गुणों की हम भजना करते हैं, गुणों की प्रार्थना करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं ये गुण मेरे भीतर में आ जाए। तो ये सारा
त्रिमंत्र की साधना हो गई। ये हमारा नवकार मंत्र की साधना होगी, पहला मंत्र है और ये मंत्र मुक्ति में ले जाने वाला होता है। तो इसकी जो है शुद्ध हृदय से जो है हमें जपना चाहिए, क्योंकि ये मंत्र उच्चारण है, ये जाप की प्रक्रिया है। जाप करने से हमारे वाइब्रेशन शुद्ध होते हैं, वाइब्रेशन से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, सकारात्मक बढ़ती है। जितनी जितनी सकारात्मकता उतनी उतनी पॉजिटिविटी, और जितनी जितनी पॉजिटिविटी उतनी उतनी प्योरिटी जो है हमारे भीतर आती है, और हमारी आत्मा वो प्योरिटी होकर के और वह जो है वो आगे जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। तो भाई और बहनों, ये हो गया त्रिमंत्र का पहला नमस्कार महामंत्र। अब दूसरी बात पे आते हैं कि ये सभी के लिए मंत्र होता है, किसी एक का नहीं होता है। दूसरा होता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भगवान श्री कृष्ण को इसमें नमन किया गया है। भगवान के विराट, कृष्ण के विराट स्वरूप को देख करके उसकी भजना की गई है, और उसको भगवान के विराट स्वरूप को लक्ष्य में रख करके, और भगवान ने जो गीता के अंदर जीवन जीने की पद्धति बताई, उस जीवन को जीने के, उसको सार्थकता में लाने के लिए, उसको प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए हम जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। तो इसका जाप करने से हमारा जो अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारा मन शुद्ध होता है, और मन वचन काया शुद्ध होते हैं। और धीरे धीरे जब हम इसकी शुद्ध प्रवृत्ति में आ जाते हैं तो हम जो सनातन सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत पावरफुल है। पावरफुल इस सेंस के अंदर कि हमारा मनोबल मजबूत करता है और हमें ईश्वर के प्रति समर्पण की बात करता है। और गीता का जो हम योग को देखें, पहले 6 जो योग है वह जो है वो कर्म जो है हमारा जो है वो कर्म के सा कर्म योग होता है, और दूसरे 6 से 12 जो होते हैं तो दूसरा भक्ति योग कहलाता है, और तीसरा होता है हमारा ज्ञान योग कहलाता है। 18 दिन तक गीता जो है युद्ध के महाभारत के मैदान में लड़ी गई, तो उसके 18 दिन के अंदर प्रतिदिन का एक अध्याय जो है कर्म योग और भक्ति योग, और उसके बाद के अंदर वह जो है हमारा वह ध्यान योग के रूप के अंदर वह हमारा ध्यान योग के रूप के अंदर परिवर्तित हुआ। तो भाई और बहनों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत पावरफुल मंत्र है। इनका जो हम जाप करते हैं तो हमें भौतिक सिद्धि के साथ साथ के अंदर आध्यात्मिक सिद्धि देता है। भौतिक सिद्धि प्राप्त करना हमारा टेम्परेरी लक्ष्य है, तो बाई प्रोडक्ट है। इसके लिए हमें मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। हमारे मंत्र का जाप का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें, और आत्मशुद्धि साधनम धर्म कहा जाता है कि धर्म एक ऐसा साधन है, मंत्र एक साधन है कि जिससे आत्मा की शुद्धि की जाती है, और आत्मा की शुद्धि से ही हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जब आत्मा प्योर शुद्ध हो जाती है तब वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बनती है और हमारे गंतव्य की प्राप्ति होती है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा, शिव भगवान के ब्रह्मा विष्णु महेश में जो है, जो भगवान जो शंकर है उसका है ओम नमः शिवाय। बड़ा सुंदर पावरफुल मंत्र है कि जो शिव भगवान को मानने वाले इस मंत्र की जो है साधना करते हैं, इसकी चांटिंग करते हैं एवरी टाइम। कोई भी व्यक्ति, प्रश्न जो है ये किसी जाति और धर्म का नहीं है, प्रश्न ये मानव मात्र का है। कोई भी मानव मात्र त्रिमंत्र की साधना कर सकता है। और जो ओम नमः शिवाय जो है, ये जो है शैव वाले और भगवान शिव को मानने वाले इस मंत्र का ज़्यादा उच्चारण करते हैं। इस मंत्र के अंदर इतनी पावरफुल मंत्र है कि भौतिक सिद्धि के साथ साथ में आध्यात्मिक सिद्धि यानी आत्मशुद्धि भी मिलती है। तो भाई और बहनों, ये त्रिमंत्र की साधना हो गई। तो पहला नवकार मंत्र जैन लोगों का, वैष्णव लोगों का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और शैव लोगों का यानी भगवान शंकर को मानने वाले का ओम नमः शिवाय। तीनों अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो पावरफुल है, और तीनों मंत्र की जो है हम भक्ति करते हैं, उसके पीछे हमारा लक्ष्य जो है तरने का लक्ष्य होना चाहिए, आत्मशुद्धि का लक्ष्य होना चाहिए। और इनकी भजना करने से, इनको बार बार स्मरण करने से, चांटिंग करने से हमारे भाव शुद्ध होते हैं। भाव शुद्ध होने से हमारा विचार शुद्ध होता है, विचार से आचार शुद्ध होता है, और आचार से जो है हमारा व्यवहार शुद्ध होता है, और जैसा व्यवहार होता है व्यक्ति की वैसी पहचान होती है। तो हमें
हमें ये मंत्र जो है एक हमारा निमित्त मात्र बनता है कि हम किस तरीके से आगे साधना करें। और ये मंत्र का किसी के अंदर कोई रोक टोक, यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, कोई भाषा का हो और किसी एरिया का रहने वाला कुछ भी व्यक्ति हो, हर एक के लिए तीनों मंत्र जो है उपयोगी है। इसलिए दादा भगवान जो कि बहुत बड़े सर्वज्ञ का रूप हुए हैं, उन्होंने ये त्रिमंत्र की साधना दी है। और वो जो कुछ भी जो है वो चरण विधि रोज होती है, उसके अंदर सबसे पहले ये त्रिमंत्र आते हैं। और त्रिमंत्र की साधना करने वाला वो महापुरुष होता है, वो ज्ञानी पुरुष होता है। और जब ज्ञानी धीरे धीरे सफलता को प्राप्त होता है और उसका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रश हो जाता है कार्बन शरीर, तो सफलता को प्राप्त होने पर जो व्यक्ति जो है वो अपने गंतव्य को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसका साधन है, ये मंत्र है, ये मंत्र विद्या है। इसलिए तो त्रिमंत्र की साधना बोला जाता है कि हम जितना जितना इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उच्चारण के साथ साथ में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो ऐसे आसन में बैठना चाहिए कि आधा घंटा 1 घंटा हम जो है वो उनका उच्चारण कर सकते, उनकी चांटिंग कर सकें। अब ये अपने अपने शरीर का संगीर्ण है कि कितनी देर तक वो ध्यान करते हैं, कितनी देर तक मंत्र की साधना करते हैं, वो अपने अपने हैबिट के ऊपर, अपने अपने अभ्यास के ऊपर लागू होता है। लेकिन त्रिमंत्र की साधना बहुत ऊंची साधना है और ये की जानी चाहिए, और वही आज का विषय है। और ये विषय जो है वो इतना कहना चाहिए कि इतना सुंदर विषय है कि यह सभी तरह के धर्मों को आपस में जोड़ता है। त्रिमंत्र की साधना करने वाला व्यक्ति जो है किसी भी धर्म की बात करे तो उसको लगता है कि ये जो है मंत्र हमारे लिए, यानी यह एक निष्पक्षपाती है। शॉर्ट में हम बात कहें तो ये त्रिमंत्र निष्पक्षपाती है और ये सभी धर्मों का सार है। ये मानव धर्म के रूप में प्रस्तुत किए गए, हर एक इसको जो है वो धारण करना चाहिए ताकि हमारा मानव जीवन सफल बने। हम बड़े दादा भगवान के कृतज्ञ है कि उन्होंने जो है अक्रम विज्ञान लागू किया, और ये अक्रम विज्ञान ही हमें मुक्ति की ओर ले जाना है। अक्रम विज्ञान के लिए ये कहा जाता है ये केवल 250 वर्ष तक ही रहेगा, फिर क्रमिक चालू हो जाएगा। और अक्रम का संबंध जो है वो दादा भगवान का साथ में, भगवान तो ऋषभ के जो पुत्र भरत जी थे, तो भरत जी जो है उनको जो भरत ने जो है भगवान जो है उस जो है वो ऋषभ से प्रार्थना की कि मेरे 100 भाई हैं, तो 99 भाई तो उन्होंने दीक्षा ले ली है और मैं चक्रवर्ती हूँ और मैं सारा जो है ये घर गृहस्थी का और जो है वो मेरे राज्य काजी को चलाता हूँ, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान ऋषभ ने उसको बताया कि मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता बताऊं, तो अक्रम विज्ञान उनको दिया। अक्रम विज्ञान में एक आ गया तो 24 आवर सेल्फ रियलाइजेशन में रहो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो वो रास्ता जो है उन्होंने भरत जी ने जो है वो अपना जो शीर्ष महल था यानी कांच का महल था उसमें बैठ करके ये शुद्ध आत्मा भगवान की चैंटिंग करी और शुद्ध आत्मा भगवान के खाते में रह करके वो भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि ये त्रिमंत्र की साधना है, हर किसी मानव मात्र के लिए है और इसको हमें उपयोगी रूप में लेना चाहिए। हमें केवल एक ही धर्म की बात नहीं करनी है, हमने तो सर्वधर्म संपन्न सर्वधर्म संभाव की बात करनी है, क्योंकि धर्म जो है वो स्वयं अपने आप में एक पारसमणि है, चिंतामणि रत्न एक अमृत है, और जो है उसके साथ साथ में ये जो है हमारा जो है नंदन वन के रूप में यानी हमें सुख देने वाला है। तो इसलिए धर्म जो है ऐसा एक तत्व है, तो कोई किसी का धर्म है पालन करे, हर एक में अच्छी बात होती है। और त्रिमंत्र की साधना का जो है वो अक्रम विज्ञान के माध्यम से जो है दादा भगवान ने इसको इतनी पॉपुलैरिटी दी है कि लोग बिना किसी भी हिचकिचाहट से किसी भी जाति किसी धर्म के हो तो त्रिमंत्र का बराबर उच्चारण करते हैं, इसकी साधना करते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं, और इसके अंदर जब समय आता है तो बहुत विलीन हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम इस टॉपिक को जो है आज कसौटी पर कसना चाहते हैं, इसको ओपन टू द ऑडियंस करते हैं, इसकी रिलीवेंस और इसकी जो उपयोगिता और इसकी क्या सार्थकता है ये जानना चाहते हैं। तो हम ये निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहेंगे कि ये त्रिमंत्र की साधना बहुत ऊंची साधना है। ये 3 मंत्र में से आप चाहें तो तीनों मंत्रों की साधना कर सकते हैं और चाहें तो किसी एक मंत्र को लेकर के और उसको जो है वो आप साधना कर सकते हैं। ये हमारी मुक्ति की ओर ले
ले जाने वाला मंत्र होता है। अभी आजकल आत्मा के विज्ञान के अंदर बहुत सी विधाएं खड़ी हो गई है, जिसमें एक मंत्र विद्या भी बहुत है, जो हमारी त्रिमंत्र के ऊपर लागू होती है। और जो व्यक्ति इस मंत्र विद्या को जानने वाले हैं वो आसानी से बता सकते हैं कि इनका उपयोग जो है वाइब्रेशंस की शुद्धि से होता है। और ऐसा कहा जाता है कि हमें साधना की शुद्धि के लिए साधन की शुद्धि आवश्यक है, यानी कि जब कभी भी हम इसका साधन अच्छे रूप के अंदर मंत्रों को लेंगे तो हमारी जो है वो सिद्धि निश्चित है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं, त्रिमंत्र को आप जीवन के अंदर डालिए। त्रिमंत्र जो है इसका इतिहास है, क्योंकि यह एकदम सार गर्भित मंत्र है और इसके अंदर सभी गुणों की बात कही जाती है। भगवान कृष्ण के गुणों की बात कही है और भगवान राम के जो है सब गुणों की बात करके 108 जो है माला के रूप में, 108 मणकों के रूप में हम आज भी साधना करते हैं। ओम नमः शिवाय की जो है शिव जी की वाणी हर वक्त जो है वो जीवन में उतरती रहे, उसकी चांटिंग की जाती है। तो ये जो त्रिमंत्र की साधना है ये बड़ी व्यवस्थित रूप से की जा सकती है, मात्र जो है इसमें समय लगाने की बात है, क्योंकि त्रिमंत्र की साधना करने से हम अपने स्वरूप की प्राप्ति करते हैं और स्वरूप की प्राप्ति करना ही सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य है और वही मानव जीवन का लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करना चाहेंगे और आपको कहना चाहेंगे कि त्रिमंत्र सबके लिए है और इसकी खूब साधना करनी चाहिए। इसकी साधना के अलग अलग जो है फेजेस क्या होंगे। पहला तो है ये त्रिमंत्र को बार बार जो है याद किया जाए, उसको भूला नहीं जाए। और इसके साथ साथ में और हम तीनों मंत्र में से एक एक दिन पहले 108 जिसके जो है मणके हैं उनकी जो है हम व्याख्या करें, उनको हम जिए। और दूसरे दिन जो है वो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तीसरे दिन ओम नमः शिवाय। इस तरह त्रिमंत्र की साधना हम प्रतिदिन कर सकते हैं, एक साथ करें या अलग अलग से करें तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी हो सकता है। और उसका पूरा विश्लेषण जानने के लिए ही सारा आत्मविज्ञान और दादा भगवान का ये अक्रम विज्ञान है, उसी से ये चीज़ चल कर के आई है। तो भाई और बहनों, उसमें हमें पॉपुलैरिटी, उसमें हमें स्पेशलाइजेशन और उसमें हमें जो है वो हम आगे बढ़ सकें वैसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो हम निष्कर्ष की भाषा में ये कहना चाहेंगे कि त्रिमंत्र की साधना एक उच्च साधना है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या ना हो और बहुत बड़ी विद्या का जानकार हो या ना हो और उसको लिपिबद्ध भी कर सके या ना कर सके, लेकिन त्रिमंत्र तो एक ऐसे तीनों मंत्र रामबाण की तरह है, तीनों पावरफुल है कि साधारण से दादा व्यक्ति भी वह मात्र एकाग्र होकर के और वो जो है वह मात्र जो है वो एकाग्रता के साथ, श्रद्धा के साथ में इनको लगे तो ये फलीभूत हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा ही भगवान, जो श्रद्धा ही वो हमें लाभ देती है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी मंत्र उच्चारण करें उसके साथ हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और एक ऐसा ग्रहण आसन ग्रहण करना चाहिए जो कि कुछ समय तक है हम उसके ऊपर स्थिर होकर के बैठ सकें। और तीसरा जो है वो हमारा जो है इन त्रिमंत्र की साधना का जो मुख्य लक्ष्य है ये है कि हम इसको एक जीवन का अंग बनाएं और हम इसकी चांटिंग करते रहें। हम स्वाध्याय करते हैं आत्मा के बारे में तो थोड़ा समय लगा करके त्रिमंत्र की साधना करनी चाहिए। ये अलग अलग विषय है, अलग अलग टेस्ट के हैं। किसी व्यक्ति को कोई सा टेस्ट आता है, किसी को प्रवचन की बात आती है, किसी को ईश्वर प्राणी ध्यान की बात आती है, किसी को यम अच्छा लगता है, किसी को यम नियम अच्छा लगता है। तो तप जो है ये एक बहुत बड़ी साधना है और त्रिमंत्र की साधना उसमें उच्चतम साधना है। तो साधना को हम जो है वो जीवन के अंदर ढालते रखें और प्रतिदिन करते रहें। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि त्रिमंत्र जो है ये बहुत ही हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी बहुत चांटिंग की और चांटिंग करके उन्होंने अपने लक्ष्य को सिद्ध बुद्ध और मुक्त को बनाया, क्योंकि ये पावरफुल है। इसके अंदर जितने भी बात को रखा गया है वह जो है मंत्र के अंदर सरलता है और वह जो है हमें आत्मशुद्धि की ओर ले जाती है। तो इसीलिए हमें इसकी पूरी साधना की जानी चाहिए और साधना की विधि आपको अच्छी तरह से बताई गई है। और त्रिमंत्र की अब साधना आप करो तो सबसे पहले हमारा आसन ऐसा होना चाहिए कि लंबे समय तक उसमें बैठ रखें, हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, एकदम इधर उधर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। और
उसके बाद के अंदर जो है हम इसको वो जो है अपने जीवन पर भी लागू करें और भी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझावें, तो ज़्यादा समझाने हमारा दर्शन खुला होता है और हमारी त्रिमंत्र की साधना है बहुत पुष्ट होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है त्रिमंत्र की साधना को कभी नहीं भूलें, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। यानी अगर व्यक्ति जो है सुख के समय के अंदर ईश्वर प्राणिधान करे, ईश्वर की भक्ति करे, त्रिमंत्र की साधना करे, तो उसको कभी दुख आ ही नहीं सकता है। इसीलिए हमेशा हमें जो है ये त्रिमंत्र की साधना हमें हमेशा करते रहनी चाहिए, क्योंकि ये शोक को और दुख को, हमारी जितनी भी नेगेटिव थॉट है उसको ये हरने वाला मंत्र है, और हमें जो है अच्छी अच्छी बातें बता करके ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त करने वाला है। इसके अंदर तीनों के अंदर बहुत बड़ा पावर है और बहुत बड़ा पावरफुल है ये। तो ये त्रिमंत्र को एक साथ क्यों लगाया गया, तो दादा भगवान इसको बहुमुखी आयाम देना चाहते हैं अक्रम विज्ञान को, और बहुमुखी बहुमुखी जो है इसको कैसे भी दिया जा सकता है, जो इसको जो विवेचन और इसको डायरेक्शन दी जा सकती है वो ये है कि हम सभी का सम्मान करें। त्रिमंत्र के अंदर हर प्रतियोगिता का जो सम्मान करने की बात कही गई है कि चाहे जो है हमारा वैष्णव धर्म हो, चाहे हमारा शैव धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, उसमें सब में जो है कहीं न कहीं साम्यता है, कहीं न कहीं ऐसे सूत्र है कि जो साम्यता को प्राप्त करके और व्यक्ति को आगे तारते हैं, व्यक्ति का कल्याण करते हैं। तो भाई और बहनों, जो हमें इस जो विषय को है वह सुंदर सदी से हमने इसको प्रतिपादित किया, और विषय समय समय पर जो हमने इसकी तैयारी की है उसको देखते रहना है। और ख़ास तौर से जब हम किसी को जो इस मंत्र की साधना के लिए प्रेरित करते हैं तो हमें जो है स्वयं इसके प्रति जो है प्रगाढ़ साधना होनी चाहिए, और हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमें भी जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनना है, और तिन्नम तारण के अलावा हम भी जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने, और हमारी आने वाली जो जनरेशन या हमारे साथ रहने वाले भी वो भी वैसे बने। तो वो वैसे बनने के लिए हमें स्त्री मंत्र की साधना जो है वो हमें समयबद्ध करनी होगी, और इसके लिए जो है हम आराम से जो है एक एक सूत्र को जो है पढ़ सकते हैं। हर सूत्र की जो है परिभाषा पुस्तकों के अंदर अवेलेबल है, उन सबको हमने एक साथ गुम्फित करके और जीवन को नया बनाने की, जीवन को ढालने की, लाइफ स्टाइल की, जीवन की कला, साइंस ऑफ द लिविंग की बात करने के लिए ये जो है सारा उपक्रम चालू हुआ है। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर उपक्रम है, और इस उपक्रम के अंदर हमने जो ये चर्चा की जो है उसके बाद में हमें ध्यान रखने की बात होती है। तो भाई और बहनों, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप जीवन में अगर कल्याण करना चाहते हो तो इन त्रिमंत्र की साधना करें। तीनों ही पावरफुल है, तीनों ही एक दूसरे का सामंजस्य बिठाने वाले हैं, और तीनों ही जो है अगर साथ रहते हैं तो व्यक्ति का निर्माण होता है, क्योंकि जो है ये व्यक्ति के निर्माण के लिए एपिसोड बनाए गए हैं। हर एक जो है कार्य के अंदर ये निर्माण की भावना जो है हमारी होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि त्रिमंत्र एक कितना पावरफुल मंत्र है, और ये हमें बड़ी इसके अंदर प्रसन्नता है कि ये जो त्रिमंत्र है हमारे भारत के अंदर आज भी उतनी प्रासंगिकता लिए हुए हैं। मनुष्य के जीवन के अंदर, छात्र के जीवन में, गृहिणी के जीवन में आज भी इतनी प्रसन्नता है वो जितनी की आज से 50-100 साल पहले थी। यानी ये त्रिमंत्र की साधना है वो एवरग्रीन है। हम जब भी मंत्र की साधना की बात करें तो त्रिमंत्र की साधना की बात हमारे सहज ही जहन्नम में आ जाती है। तो ये अच्छी बात है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको नई नई ज्ञान की बातें आपको बताई जाती है। क्यों बताई जाती है? कि उससे आपका ये लौकिक भी अच्छा हो और पारलौकिक भी अच्छा हो। जब आप सनातन सत्य, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून को गहरे जाकर के पहचान करेंगे, आत्मविज्ञान करेंगे। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।